नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बनाया था। इस भ्रम के पीछे एक कारण तो ये है कि नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय। वहीं दूसरा कारण है आजकल का व्हाट्सएप ज्ञान। आमतौर पर लोगों को व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर कोई भी चौंकाने वाली जानकारी मिलती है तो उन्हें लगता है कि यही सच है। हालांकि हर वो बात जो आपने कहीं सुनी है या फिर व्हाट्सएप पर पढ़ी है वो सच नहीं होती। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब बहुत छोटी थीं, तब से ही वो देश हित के लिए सक्रिय थीं। सन 1924 में वो महात्मा गांधी के अनशन में भी शामिल हुई थीं। तब उनकी उम्र महज 7 साल थी। इंदिरा ने बड़े होते हुए आजादी को लेकर संघर्ष और बंटवारे की राजनीति को बहुत करीब से देखा। युवा इंदिरा की छवि आधुनिक विचारों वाली भारतीय महिला की थी, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस तो चाहती थी लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ। इंदिरा विचारों से सेक्युलर थी। इंदिरा ने आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। इंदिरा ने 1959 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। ऐसा माना जाता है कि केरल की पहली वामपंथी सरकार को गिराने में उनका अहम रोल था। इंदिरा के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता नीलम संजीवा रेड्डी को मिली और उसके बाद कामराज को। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और पिता के निधन ने न सिर्फ इंदिरा को हिलाया बल्कि पूरा देश गम में डूब गया। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को ये भी चुनाव करना था कि उनकी पार्टी का वो कौन सा नेता होगा जो देश की सत्ता को संभालेगा। कांग्रेस के अंदर से कुछ लोग मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगे, तो वहीं दूसरे इस बात का विरोध करते दिखे। असल में मोरारजी देसाई को रूढ़िवादी समझ का दक्षिणपंथी नेता माना जाता था। कांग्रेस के सेक्युलर नेताओं ने इसका विरोध किया। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम का ऐलान किया और मोरारजी देसाई को रोकने के लिए आखिर सौम्य छवि के लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री नेहरू के विचार पर चलने वाले एक समाजवादी नेता थे। इस तथ्य से ये बात साफ है कि नेहरू के निधन के समय इंदिरा को प्रधानमंत्री न तो बनाया गया और न ही इस पर विचार ही किया गया। लाल बहादुर शास्त्री सरकार में इंदिरा को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। वो राज्यसभा सदस्य चुनी गई। 11 जनवरी 1966 को सोवियत यूनियन के शहर ताशकेंट में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर देश पर राजनीतिक संकट आ गया। प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर मोरारजी देसाई का नाम सामने आने लगा और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज नहीं चाहते थे कि देसाई प्रधानमंत्री चुने जाएं। बहुत सोच समझकर उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम आगे किया। इंदिरा का नाम आगे करने के कामराज के पास कई कारण थे। कामराज चाहते थे कि प्रधानमंत्री ऐसा हो जो कांग्रेस अध्यक्ष की बात सुने, इसलिए वो कमजोर प्रधानमंत्री चाहते थे और तब इंदिरा की छवि एक कमजोर नेता की थी। दूसरा कारण ये था कि इंदिरा भले कमजोर छवि की थी, लेकिन नेहरू का नाम जुड़े होने की वजह से आम जनता उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी और साथ ही कांग्रेसी नेताओं का विरोध भी टिक नहीं पाएगा। कामराज ने इंदिरा के पक्ष में पूरी ताकत लगा दी और इंदिरा प्रधानमंत्री चुनी गई। इतिहासकार और राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इंदिरा का शुरुआती कार्यकाल कमजोर प्रधानमंत्री का ही था। हालांकि वक्त के साथ उन्होंने अपनी कार्यशैली बदली और कुछ ही साल में कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। तो वो बातें जो आप व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं या किसी चौंकाने वाले वीडियो में देखते हैं कि नेहरू ने इंदिरा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो सब झूठ है। तो जानिए जो सच्ची बातें हैं, जो वास्तविकता है, वो जानिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।